हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद बा के। लेके आ गए हम नेक्स्ट लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में जैसे कि अपन ने देखा था कि बोरेन्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन ने पढ़ा था। वहां पे अपन ने बोरेन की स्ट्रक्चर बनाई थी, स्ट्रक्चर देखी थी और उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग्स को देखा था। STYX रूल भी देखा था कि STYX को कैसे लिखते हैं और बॉन्डिंग कौन कौन सी होती है, लाइक BH CH बॉन्डिंग। ठीक है, ये सारी बॉन्डिंग्स को अपन ने वहां पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेके आ रहे हैं कार्बोरेंस और उसके क्लासिफिकेशंस। कौन कौन से क्लासिफिकेशंस है कार्बोरेंस के। तो सॉरी फॉर दिस कि ये वीडियोस बहुत लेट डल रही है इस बार की, क्योंकि कुछ इश्यूज की वजह से वीडियो नहीं डल पा रही थी। ठीक है, तो अब शायद आप वीडियोस रेगुलर हो जाए। तो यहाँ पर देखते हैं कार्बोरेंस। जैसा कि पीछे भी अपन देखते हैं कार्बोरेंस के बारे में कि कार्बन और बोरेन के जो मिक्स हाइड्रेट होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और जो स्केलेटन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं, वो क्या होते हैं? आपके कार्बोरेंस होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? और कार्बन के बैलेंस शेल में आपके कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिंपल सी बात है, जो कि BH के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, यानी कि उसके जितने ही इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉन्स मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स होना। ठीक है, और बोरेन्स में BH यूनिट को कार्बन यूनिट से भी रिप्लेस किया जा सकता है। अपन स्ट्रक्चर्स जब डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम भी अपन ने चीज को डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोरेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोरेंस की बात करें तो 3 टाइप्स के क्लासिफाई किया गया है इनको, क्लेजो कार्बोरेंस और नीडो या नाइडो आप इसको बोल सकते हो, और एल्केनो में अपन को इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, क्लोजो कार्बोरेंस की अगर हम बात करें तो इस क्लोजो कार्बोरेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो केज लाइक होती है। यानी कि आपको अगर पता चल रहा है कि ये क्लोजो कार्बोनेंस है, तो इसकी स्ट्रक्चर को अपन को किस तरह ड्रॉ करना है? केज लाइक। कैसे? केज लाइक। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन ब्रिजिंग क्या होती है? एब्सेंट होती है। कोई प्रकार का हाइड्रोजन ब्रिज इसमें नहीं होता है। ठीक है, और कि इन कार्बोनेंस का जनरली फॉर्मूला जो होता है वो C2BnHn+2 क्या होता है? इनका जनरल फॉर्मूला होता है जिधर। ठीक है, और इसमें M+1 स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना सिखाया था, नहीं सिखाया था? जहां पर M बोरेन और कार्बन एटम्स की संख्या बोली गई। देखो फॉर एग्जाम्पल C2B10H14। ठीक है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, किसके होता है? B12H12 ठीक है, अब यहां पर क्या लिया है अपन ने? C2B10H14, C2B10 और H14 अपन ने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया। एग्जाम्पल है इसका। तो ठीक है, तो इसमें स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? याद है? नहीं है याद? इसमें अपन ने देखेंगे कि भाई CH बॉन्डिंग कितनी हो रही है, BH बॉन्डिंग कितनी हो रही है, हाइड्रोजन सॉरी एडिशनल हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, और इसमें आपके नेगेटिव चार्ज कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे। देखो सबसे पहले जैसे कि CH बॉन्डिंग अपन ने देखी थी, नहीं है याद? पीछे लेक्चर में जाने की जरूरत नहीं है, अभी एक आइडिया यहाँ पर दे देता हूँ। CH बॉन्डिंग के लिए अपन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करते हैं। BH बॉन्डिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करते हैं। CH के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर लेते हैं अपन। ठीक है, और अगर कोई एडिशनल हाइड्रोजन एटम आ जाए, तो उसके लिए अपन -1 लेते हैं। सो उसमें क्या लेते हैं अपन? 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए, क्या आ जाए आपका? कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो उसके लिए भी अपन एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। तो इसके थ्रू कैसे निकालेंगे सर? कि सर सबसे पहले CH बॉन्डिंग देख लेते हैं कि सर CH बॉन्डिंग कितनी है, कि सर CH बॉन्ड कितना है। अब 2 CH है तो 2 ही हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे, और CH बॉन्डिंग कंसिडर करती है 3 के साथ, तो 2 इंटू 3, 2 बॉन्ड इंटू 3, तो 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 6। तो 6 तो ये हो गए आपके। ठीक है, BH की हम बात करें तो B कितने हैं? 10, और 10 हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 10 हाइड्रोजन कवर कर लिए B ने, और 2 हाइड्रोजन कवर कर लिए C ने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके? B ने तो 10 दुना के 20, तो 20 यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखो 10 तो हाइड्रोजन कवर कर लिए B ने, 2 कर लिए C ने, तो कितने होते हैं? 12 है, कितने? 14। तो 2 हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा है, तो 2 हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर? एडिशनल है। 2 हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर? एडिशनल है। तो पर हाइड्रोजन एडिशनल का क्या लेते हैं? 1, तो 2 हाइड्रोजन एडिशनल की लेंगे, तो ये कितने हो गए? 26, 27, 28, 26, 27, 28 हो गए।
तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर 26 लिख रखा है, तो इसको 28 कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, ठीक है, इसको 28 कर लीजिए, ठीक है, ये 28 हो गए हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर्स की हम बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसकी और केज लाइक स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से इसकी मिल जाएगी, आप देख लेना। कार्बन कितने हैं इसमें, 1 और नेक्स्ट 2 और 10 भी होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्या है, 10 क्या है इसमें, वी है, ठीक है, बोरॉन है, और हाइड्रोजन इसमें 14, आप काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो 14 इसमें क्या है, आपके हाइड्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें नीडो या नाइडो कार्बोरेंस, इसको आप बोल सकते हो। तो ऐसे कार्बोरेंस जिसमें M+2 स्केलेटन पेयर्स प्रेजेंट होता है, जनरली फॉर्मूला इसका C2BN-2 HN+2 होता है, ठीक है। नेट लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है, किसकी लाइक होती है, नेट लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है। और इन कार्बोरेंस में कार्बन और बोरेन एटम अपनी रेगुलर पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये स्ट्रक्चर के अंदर अपन ध्यान देंगे, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल C2B4H8, ठीक है, तो इसकी स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 16। अब आप निकालो, अब आप इसमें निकाल लेना CH BH एडिशनल हाइड्रोजन और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, निकाल लेना। इसके लिए 3 कंसिडर होगा, इसके लिए 2 होगा, इसके लिए 1, इसके लिए 1। तो अब निकालना, और 16 आ रहा है नहीं आ रहा मेरे को बताना, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये इसकी आप स्ट्रक्चर बना दोगे, नेट लाइक स्ट्रक्चर, डाई कार्बो नाइडो टेट्रा बोरेन 8, डाई कार्बो नाइडो, क्योंकि नाइडो के फॉर्मूले पे बेस्ड है, टेट्रा बोरेन, ठीक है, और 8 हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है एल्केनो कार्बोनेंस। इसमें क्या होता है, ऐसे कार्बोनेंस जिनमें M+3 पेयर्स ऑफ स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जितने आपके M क्या है आपका, जैसा कि पीछे बता के आ रहा हूं, M क्या है आपका, बोरेन या कार्बन एटम्स की संख्या, तो बोरेन 4 है +3 4 5 6 7, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे, 7। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो गए यहाँ पर, 7 हो गए, ठीक है। और स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 14 हो गए। निकालना है इसके इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलते हैं, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स 14 आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पेयर्स इसके 7 आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। 14 आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पेयर्स तो 7 इसके आ ही जाएंगे, ठीक है। ये आपकी स्ट्रक्चर है डाई कार्बो एल्केनो डाई बोरेन, ठीक है, C2B2H8 C2B2H8 डाई कार्बो डाई बोरेन 8 एल्केनो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये लेक्चर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे आपको इस यूनिट के अंदर, और आपकी ये इनऑर्गेनिक की यूनिट भी आपकी मेटल क्लस्टर्स के हो जाएंगे, यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एग्जाम्स आ रही है आपकी, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोट्स के लिए वही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी हमको DM कर सकते हैं, वहाँ आपको टेलीग्राम की लिंक भेज दी जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।